गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ते हैं पार्ट 7 दीदी की डायरी। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा। डायरी का सामान्य सा अर्थ अपने दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में अंकित करना है। ठीक है। डायरी के पढ़ने से उक्त व्यक्ति की सोच, समझ, रुचियों, मनोवृत्तियों, उसके परिवेश और संदर्भ का पता चल पाता है। किस व्यक्ति का? जो व्यक्ति डायरी लिखते हैं या जिस व्यक्ति के बारे में डायरी में लिखा हुआ रहता है। डायरी को पढ़ने से उस व्यक्ति की सोच, समझ, रुचियों, मनोवृत्तियों, उसके परिवेश और संदर्भ का पता चल पाता है। साहित्यकारों और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों की डायरियाँ अपने उल्लेखनीय विषय वस्तु के कारण इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत और जानकारी के आधार बने हैं, है ना। प्रस्तुत पाठ में डायरी साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एक विधा है ना। डायरी लिखना भी एक क्या है? एक बहुत अच्छी तरीका से क्या है? एक कला है। डायरी के विषय वस्तु पाठक के लिए कैसे महत्व रखते हैं, इसकी समझ को रखना, इस पर चर्चा करना और विद्यार्थियों में डायरी लेखन के प्रति चाहत पैदा करना जैसे विविध उद्देश्य अपेक्षित हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर है बड़ी सयानी, है ना। बड़ी सयानी मीन्स बहुत ही होशियार। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती हैं, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? गुलाब की फूल सी नन्ही संजू के बारे में। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि इनकी किताबें पढ़ने का शौक है। किनको? संजू को। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। किनको? संजू को। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोग को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। किसने? संजू के पिताजी ने। किसके लिए? संजू के लिए। अब संजू मुश्किल में पड़ गई। क्यों? वह कैसे शुरू करे, है ना। मुश्किल में इसलिए पड़ी क्योंकि डायरी में वो कैसे शुरू करें, कैसे लिखे, इसका आइडिया तो नहीं था ना उनके पास। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ। क्या लगाकर बैठ जाओ? मन लगाकर, अर्थात इंटरेस्ट से। दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। किसे? डायरी को। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2008, जैसे कि संजू की दीदी अपनी डायरी में लिखी थी। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। कारीगर पत्थर तराश रहे थे मीन्स खुदाई कर रहे थे। छोटी सी छेनी से मीन्स, छेनी मीन्स एक प्रकार का हथियार, है ना, लोहे का, जिससे पत्थर में फूल, पत्तियां आदि जो है डिजाइन बनाए जाते हैं।
ठीक है बच्चों, 2 जनवरी 2008 एक दिन में उन्होंने इतना लिखी थी। अब 2 जनवरी 2008 को क्या लिखी? आज सुबह शीला के घर गई, वह स्नान घर में थी, अकेली बैठी बैठी क्या करती? पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती हूं इसे। क्या है? चलिए आप लोग भी पढ़ लीजिए। खरीदार मालिक से क्या कहता है? इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है ना? माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल लिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो, है ना? इस प्रकार से उनकी डायरी में इस प्रकार से लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब 3 जनवरी 2008 की डायरी। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, तालाब, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बढ़ गए, है ना? छोटी छोटी टोलियों में बढ़ गए, ग्रुप में। मैं तो साइदा, नीलू, मिमला और संजू के साथ रही। ये कौन कह रही है? संजू की दीदी, क्योंकि वही डायरी लिखी है ना। पहले तो वहां हम चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, डूबती उतराती, अर्थात कभी मछलियां डूब रही थी तो कभी ऊपर आ रही थी, रंग बिरंगी और तथा छोटी मछलियां। तभी बहन जी ने बुलावा भेजा। अब सब मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गए सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख अंजू तो मचल ही गई, बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। इस प्रकार से अपनी डायरी को, है ना, जो लिखी है उसको वह जो है जो संजू की दीदी लिखी है उसको वह पढ़ रही है। कौन? संजू। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। 8 जनवरी 2008 आज रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तो चांद। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। ठीक है, जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तो चांद एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, अर्थात उनको पसंद आ गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे वह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है ना? इस प्रकार से वह जो अपनी डायरी में लिखी थी। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2008 का। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल न पाई।
क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा। उससे उम्र तो मेरी जितने ही हैं, पर घर वाले, है ना, उससे उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। पीले करके मीन्स शादी करके। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी। अव्वल मीन्स फर्स्ट आती थी। खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौके चूल्हे में चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती, अर्थात चौके चूल्हे की चक्कर से जो है आगे कुछ काम में ध्यान ही नहीं दे पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेंगी? मैं तो यह स्थिति कदापि डैश डैश डैश, इसका मतलब बच्चों यह स्थिति कभी भी जो है नहीं आने दूंगी। ये जो है कौन लिख रही है? संजू की दीदी। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2008। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वालों ने छींका था। दीदी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है ना। तो जो होगा सो हो जाएगा, हिम्मत करके चल ही दी। अभिनव में, है ना, जो अभिनय रखे थे, अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं हूँ। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से जो काम हमें करना चाहिए उसमें सगुन अपशकुन करके हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने अच्छे काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सभी समय जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए सभी समय जो है शुभ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आडंबर। इसका मतलब ये था कि आडंबर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। 11 जनवरी 2008। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मजा आया, ना खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया। उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। ओके बच्चों, तो इस जो पाठ है उससे आप लोग क्या सीखे कि आप लोग भी, है ना, कितना अच्छा लगा कि अपने अलग अलग जो पल है, अलग अलग समय हैं, उस में जो कार्य किए थे उनको एक पंजीबद्ध तरीके से उन्होंने डायरी में मेंटेन करके रखी थी। और वे जब भी पढ़ रही है ना, तो कितना आनंद का अनुभव कर रही है। वैसे ही, है ना, इस प्रकार से इससे क्या सीख लेना चाहिए आप लोगों को कि हमको भी, है ना, डायरी मेंटेन करना चाहिए। डायरी लिखना भी एक कला है, और हमारे जितने भी, है ना, कला है, इंटरेस्ट है, और जो हॉबीज़ है ना, उस पर जो है हमें भी प्रत्येक दिन की एक्टिविटी को कि हमने कितना समय यूज़ किया, कितना यूटिलाइज़ किया, और कितना जो है समय हमने गंवाया, इस चीज़ का भी हमें डायरी में क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी विधा है। ओके बच्चों, तो आप लोग भी डायरी लिखने की आदत जो है बनाइए। इससे बहुत कुछ बेनिफिट है। आप लोगों की हैंडराइटिंग सुधरने के साथ साथ आप लोगों की जो कल्पना है वो शक्ति वो भी उभरेगी, और जो आप लोग जो है कुछ अपने मन से जो है लिख सको, ये हैबिट भी आएगी। ठीक है बच्चों।